नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मैं आज बात कर रहा हूं बिहार के, खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार अभी खामोश हैं। ये जब भी खामोश होते हैं तो कुछ नया और बड़ा करते हैं, यानी नयापन लाने के लिए, बदलाव के लिए ये चुप्पी साध लेते हैं। अभी खामोश हैं। कल गंगा किनारे गए थे। गंगा किनारे वो बिल्कुल चुपचाप देखे गए। इसके पहले नवादा गए, वहाँ भी चुपचाप बिल्कुल मौन साधे रहे। एक और ख़ास बात देखी जा रही है कि जो इनके साथ मंत्री और पार्टी के नेता हमेशा बने रहते हैं, वो नदारद देखे गए। विजय कुमार चौधरी जैसे लोग जो हर वक्त नीतीश कुमार की साया की तरह किसी भी कार्यक्रम में उनके साथ बने रहते हैं, वो न तो नवादा में देखे गए न गंगा किनारे। और नीतीश बिल्कुल खामोश हैं, मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने कहा कि जब भी चुप्पी साधते हैं, इसके पीछे रहस्य होता है, कुछ नया कदम ताल और बदलाव करने के लिए ऐसा करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये मौन क्यों है? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव की आशंका से ग्रस्त है? किस बात की आशंका? क्या 2025 में फिर चिराग मॉडल दोहराए जाने की तैयारी है? और चिराग मॉडल जब भी दोहराया गया 2020 में, तो इनकी संख्या, इन जनता दल यूनाइटेड की संख्या घटकर 40-43 पर आ गई। अब चिराग मॉडल नहीं दोहराया जा सकता। चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए की सरकार है केंद्र में, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान में अच्छी समझदारी देखी जा रही है। लेकिन चिराग मॉडल एक मुहावरा भी बन गया है। चिराग मॉडल अपनाए जा सकते हैं, चेहरा बदल सकता है। और चेहरा कहीं प्रशांत किशोर यानी पीके का तो नहीं होने वाला चिराग मॉडल के अपनाए जाने में। ये आशंका बलवती होती जा रही है। 2025 का चुनाव सामने है और उदाहरण भी आप देख लीजिए। रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में चिराग मॉडल की तरह पीके मॉडल चला और बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के वोटर्स चिराग मॉडल कहे जाने वाले प्रशांत किशोर के समर्थक शंकर सिंह को खुल करके वोट कर दिया। उनकी जीत हुई और जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हारने पर विवश हो गया। ये आशंका बलवती हो रही है, जिस तरह से चिराग पासवान की तरह प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक को लगातार उखाड़ते नजर आ रहे हैं। वो नीतीश कुमार की चिंता का विषय है। तो इसलिए नीतीश कुमार क्या खामोशी साधे हुए हैं कि फिर कोई बदलाव, पाला बदल करने की उनकी तैयारी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का इनकी पार्टी ने समर्थन किया, इससे मुस्लिम समाज जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है वो नाराज है। मुस्लिम नेता जो पार्टी में हैं वो खुलकर अपनी नाराजगी तो नहीं प्रकट कर रहे, लेकिन वो चुप हैं, खामोश हैं और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि झारखंड में अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के। वहाँ सरजू राय बहुत मुखर होकर जनता दल यूनाइटेड में चले आ गए।
जनता दल यूनाइटेड में सरजू राय के आने के बाद बीजेपी काफी सावधान और असहज हो गई। नमूना ये देखिए कि अब वो झारखंड में जनता दल यूनाइटेड जो सीटें मांग रही है वो सीटें बीजेपी देने को कतई तैयार नहीं है। तो क्या सरजू राय के आ जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच झारखंड में बहुत कुछ गणित सधने वाला नहीं नजर आ रहा है? ये भी चिंता का विषय हो सकता है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर के ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार जिनके बूते, जिनके समर्थन से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, वो कुछ नया ऐसा करने वाले हैं जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाए, राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाए। वो क्या हो सकता है? संभावना ये जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर चुप्पी साधते हुए एक बड़ी डील करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से वो फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा सत्र में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए, बिल्कुल नदारद देखे गए। अभी ईडी और सीबीआई की जो ईडी और सीबीआई की जो गाज गिर रही है, अमित कात्याल की 113 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा रही है। अमित कात्याल कौन है? रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने वाले अमित कात्याल एक प्रमुख नाम है। उनकी संपत्ति जब्त हो रही है। अगर अमित कात्याल सरकारी गवाह बन गए तो फिर क्या होगा? पर्दे में छिपे सच को वो सामने लाएंगे और गाज गिरेगी तेजस्वी यादव पर। ये मजबूरी है और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी भी खामोशी साधे हुए हैं। तो जरूरत के हिसाब से अगर गाज गिरने से बचने के लिए तेजस्वी यादव और अपनी साख और बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर के भय से, प्रशांत किशोर के डर से दोनों फिर एक हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों की व्यवस्थाएं हैं। नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि अगर चिराग मॉडल प्रशांत किशोर के रूप में अपनाया गया, जैसा कि खुल करके प्रशांत किशोर ने कह रखा है कि वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे, नई इबारत लिखने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। लोगों की उम्मीदों को जगाया है उन्होंने पदयात्रा करके। लगातार वो बिहार के गांव कूचों में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को उम्मीदों से लैस कर रहे हैं। और उम्मीदें कैसी? उम्मीदें ये कि अब तक जिन राजनीतिक दलों ने आपका वोट लूटा है वो सिर्फ वोट के लिए आपसे जुड़े हैं। हम आपके बीच आप लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं, आप ही सरकार बनाइए और नई पटकथा लिख दीजिए। तो प्रशांत किशोर का भय नीतीश कुमार और तेजस्वी को साल रहा है और इसलिए खामोशी है और इसीलिए दोनों कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। दोनों एक साथ मिलने को फिर मजबूर हो जाएंगे और ये इसकी डीलिंग, इसकी पटकथा लिखी जा रही है। बीच में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कस रखा है। वो चारों तरफ से नीतीश कुमार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के हर कदम का बारीक निरीक्षण कर रहा है और चिराग मॉडल पीके के जरिए अपनाए जाने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार की खामोशी पीके का डर है? क्या
तेजस्वी यादव भी सहमे और डरे हुए हैं। अगर ऐसा है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से फिर बिहार में बदलाव की पटकथा लिखी जाएगी और नीतीश कुमार फिर अपने कदम इंडिया फ्रंट की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया फ्रंट को ज़रूरत भी है। जिस तरह से इंडिया फ्रंट के कर्णधार और उसके रचनाकार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले तोड़कर इंडिया फ्रंट को तहस नहस करने का दावा किया था और सच्चाई सामने रख दी थी, उससे इंडिया फ्रंट को खासा नुकसान हुआ। अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया फ्रंट चाहता है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए को छोड़कर इंडिया फ्रंट के साथ आ जाएं और इसका जो असर होगा, इंडिया फ्रंट बाजी मारेगा, ये ललक है, ये चेष्टा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार फिर क्या करते हैं और तेजस्वी यादव किस तरह से अपनी खामोशी दूर करते हैं। अगर दोनों एक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए बड़ा खतरा सामने आ जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए ताकि मुझे ये लगे कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं और जो सच्चाई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो तथ्य आपके सामने ला रहा हूं, उसे आप पसंद कर रहे हैं। अपनी नापसंदगी की भी हमें झलक दिखा दीजिए कि आप इसे बेहतर नहीं मान रहे हैं। हम इसका स्वागत करेंगे। मिलते हैं फिर। नमस्कार।